आपका बात और है भैया, आप निराला गरम चाय है और आज चाय पे चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा। बिहार में आज माहौल है चुनाव का। पूरे बिहार अपने चुनाव के रंग में रंग चुकी है। इसी पे आज चर्चा करेंगे। चाय पे चर्चा होगा। चाय की दुकान है पटना के किदवईपुरी। पटना के किदवईपुरी में है हम अभी, और बांकीपुर क्षेत्र है। बांकीपुर क्षेत्र है। यहाँ से अभी वर्तमान विधायक नितिन नवीन है। उसके अलावा इस बार कुछ और दिग्गज भी खड़े हुए हैं, और देखते हैं कि इस बार क्या होता है। चर्चा में हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। आ रहा है गरम गरम चाय तो चला ही, और साथ साथ नाश्ता का भी व्यवस्था है। देखिए किस चैनल पर चलेगा, टीवी में किस पर चलेगा। नाश्ता की व्यवस्था देखिए, गरम गरम अभी लिट्टी छना रहा है। सुबह सुबह का माहौल है। सुबह सुबह देखिए, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार आपको? हम क्या करेंगे? हमको तो जहाँ एगो वोट देना होगा दे देंगे। हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हम दुकानदार हैं। नहीं भाई, हम दुकानदार हैं, नहीं ना हम बोल सकते। वोट का कीमत होता है, बहुत बड़ा महत्व रखता है। वोट देना होगा तो हम दे देंगे। आप किसको वोट दीजिएगा बताइए? तो आप अपना बताइए, किसको वोट दीजिएगा? किसको वोट देंगे नहीं बताना है दोस्त। हम ये नहीं पूछ रहे हैं किसको वोट। तो यहाँ तो नवीन नितिन जीतवे करेगा, चाहे वोट दे चाहे नहीं दे। क्या अगर अच्छा काम नहीं किया तो कहे जीतेगा? अब अच्छा काम करे चाहे नहीं, खराब वो जीतवे करेगा। उसको तो जीतना क्या है? उन्होंने 15 साल में उन्होंने जब कुछ नहीं किया, एको दिन रोडों को घूमे है क्या? कभी हमेशा उतना बड़ा लॉकडाउन में, कोरोना काल में जब घर से नहीं निकले, बताइए। वही तो जीतवे करेगा, तो उसको चिंता क्या? जिता ही रहा तो कोरोना काल में नितिन नवीन घर से नहीं निकले। एकदम नहीं, इसमें दो मत नहीं। राशन कार्ड नहीं बांटे, राशन भी नहीं बांटे। नहीं, उससे अच्छा तो पार्षद बांटा। लेकिन बीजेपी के नाम पे या उसके नाम पे, या जिस तरह से यहाँ पे माहौल है उसके नाम पे हो सकता है फिर कुछ नहीं बांटा। हमारे एक सीनियर बैठे हुए हैं। आपकी दो ही पूरी क्षेत्र के रहने वाले? ना उधर जाइए, हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, इनके ऊपर तो तुरंत पाकिस्तान का मुहर लग जाएगा। बताइए, आपकी दो ही पूरी क्षेत्र के रहने वाले हैं? नहीं, हम सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी। रहने वाले कहाँ के हैं? हम तो रहने वाले बेतिया के। क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या लग रहा है, सरकार की स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कर्मचारियों को 50 साल के बाद उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा, उनको घर बैठा दिया जाएगा। बताइए, जो कानून बनाते हैं संसद में, वो अपने 80 साल का वो मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, उनको पेंशन मिलेगी, उनको सारी सुविधाएं मिलेगी। ये कि सरकारी कर्मचारी को कुछ नहीं मिलेगा। उनको 50 साल के बाद में उनका दिमाग खराब हो गया, उनको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। उनको ऑफिस नहीं, सुनिए, उनको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, उनको घर बैठा दिया जाएगा, और वो 80 साल के रह करके वो कानून बनाएंगे और अपने कोई प्रधानमंत्री रहेंगे। ऐसी कैसी एक देश में एक कैसी राजनीति है? एक देश है, एक कानून होना चाहिए। एक IAS अफसर कंपटीशन पास करके आता है, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। एक IAS बनने में कितना पैसा लगता है, कोई भी कमीशन तैयार करने में कितना पैसा लगता है, ये सरकार को सोचनी चाहिए। क्या उनके लिए ये कानून नहीं है कि उनको भी कंपटीशन पास करके और जाके वहाँ जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, देखिए, एक दूसरी बात है कि मोदी जी बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना दिए। अरे भाई, डिजिटल इंडिया बना दिए, सारे जुआ तो रोड पर आ गए। सारे जुआ जितने भी कितने को नौकरी इन्होंने दिया है, कितने को नौकरी इन्होंने दिया है। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर आ गई है। बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। बेरोजगारी देखिए, सबके घर में बच्चे हैं, मेरा आप कोई ठीक नहीं है। आने वाले भविष्य की चिंता है। वो लोग बेरोजगार हो गए, क्या करेंगे? रोड पर छीना झपटी करेंगे, चोरी चमारी करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे। आवश्यकता तो अनंत है, हर आदमी को पेट पालना है। उसके पास पैसा नहीं है तो कोई कहेगा, कोई माफिया आएगा कि हम उसको 50,000 रुपया दे रहे हैं, तुम ले लो और उसको गोली मार दो।
वो मर ही इस देगा। बार क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में क्या हो रहा है? ठीक है, वो सब ये बात- सरकार जो कर रही है अच्छी नहीं कर रही है, नहीं, चुनाव और में क्या इनके लिए भी कमीशन लागू होना चाहिए। इनको भी कमीशन दे करके उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं, कोई नेता बनना चाहिए। सरकार किसकी बनेगी इस बार, क्या लगता है आपको? क्या अंदाजा लग रहा है? सरकारी कर्मचारी तो उनको वोट नहीं देंगे, ये निश्चित है कि बेकारी बढ़ा रहे हैं और सरकारी कर्मचारी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। वो 60 साल काम करेगा और वो जाके घर में बैठेगा, उसका बीवी बाल बच्चा उसको लात से मारेगा कि उसको तो पेंशन मिलेगा नहीं। और मानदेय पे नौकरी दे दिए हैं, अब मानदेय मिलता नहीं है लोगों को। हाँ, मानदेय आप बताइए मिलता है, जिसको मानदेय मिलता नहीं, है। सुनिए 50,000 60,000 रुपया में, सुनिए नहीं सुनिए, आते हैं तो डंडा से मारा जाता है। हाँ हाँ, 50,000 60,000 रुपया मिलता है तो किसी का पेट नहीं भरता है। 10,000 रुपया में उसका कैसे पेट भरेगा? इतनी महंगाई बढ़ गई, कर्मचारियों का महंगाई उन्होंने रोक दिया, अनाउंसमेंट करके उन्होंने महंगाई को रोक दिया है, महंगाई बंद कर दिया है ना। और महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, कैसे आदमी जिएगा? इस हाल में वैसी सरकार मुझे नहीं चाहिए, इस जनता को नहीं चाहिए। धन्यवाद। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के किदवईपुरी में अभी हम आइए बात करते हैं। हमारे साथ एक चाय की दुकान पे, क्या नाम हुआ आपका? नयन कुमार यादव अच्छा, जी। तो क्या लगता है इस बार चुनाव का क्या माहौल है? ये बिहार की ये चुनाव बिहार की ऐतिहासिक चुनाव होने जा रही है। इस पर पूरा देश की ध्यान लगी हुई है। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच ये चुनाव सबसे अद्वितीय चुनाव होने जा रही है। इसी चुनाव में सारा पूरे देश का ध्यान लगा हुआ है कि क्या कृषि बिल के खिलाफ है मतदान मिलता है या कृषि बिल के समर्थन में मतदान मिलता है। नई शिक्षा नीति के खिलाफ मतदान आती है या नई शिक्षा के समर्थन में मतदान आ रही है। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून के खिलाफ मतदान आने जा रही है या आवश्यक वस्तु अधिनियम के समर्थन में ये मतदान आने जा रही है। ये माहौल जो है चुनाव का है, क्या लगता है किसके पक्ष में अभी मत जनता का बन रहा है? कुछ चल रहा है पता? देखिए, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि किसके पक्ष में माहौल चल रहा है, तो 15 साल से हम लोग आजीज हो गए हैं ऐसी सरकार से, निकम्मी सरकार से। ये पलटूमार सरकार है, कभी इधर कभी उधर रहती है। इनको तो काम करना ही नहीं है। आप देखिए पटना में ये विकास दिखाते हैं, ओवर ब्रिज बना दिए, रोड पर 4 बार गिट्टी और अलकतरा पिच बिछवाते हैं। लेकिन पटना के डायमीटर से 1 किलोमीटर आगे चले जाइए, बगल में परसा है, पोठी है, या आपको पुनपुन साइड है, ये आपको फतुहा साइड है, या बीच में पटना सिटी का इलाका है, दानापुर का इलाका है। कहीं भी जाइएगा तो आपको विकास नहीं। आपको खुद पटना में लोग डूबे हुए थे पानी में। खुद यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं हाफ पैंट पहन के भाग रहा था, पुल पर पकड़ा गया, उसको हाफ पैंट पहन करके भाग रहा था, बाकी को डूबने के लिए छोड़ दिया था। बताइए ना, ऐसी सरकार रहती है? ये जो दावा तो कर रहे हैं कि हम बहुत विकास कर दिए, ये हाँ, जी इसीलिए तो कह रहे हैं कि पटना के डायमीटर से 2 किलोमीटर आप आगे जाइए तो विकास इनकी नजर आ जाएगी। यहाँ तक कि पटना में तो बोले मैंने कि ये हाफ पैंट पहन करके भाग रहे थे। उसके बाद आपको बता देता हूँ मैं कि ये पिछले साल किसानों के लिए अकाल पड़ा था, समझे ना। पेयजल की कमी थी, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था। ये 15 साल से 7 निश्चय योजना चला रहे थे। इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं 7 निश्चय योजना में, जहां 3 फीट अंदर में पाइप लगानी है, वो पाइप ऊपर पर बिछा करके सारा पाइप डैमेज हो गया। ये इनके नल जल योजना भी इनका डैमेज हो गया, है। हाँ, ठकोसला है। ये नल जल योजना तो केवल लूट है। और ये उन्हीं के पार्टी के चिराग पासवान जी बोले हैं कि हम तो इसकी जाँच कराएंगे, नल जल योजना के जांच कराएंगे और नल जल ये 7 निश्चय योजना 2 लागू नहीं होने देंगे। ये तो खुद अपने उनके ही पार्टी के लोग बता रहे हैं। तो अलग हो गए हैं, तो उनका तो अभी तो अस्तित्व नवाडोल है चिराग पासवान का, अभी थोड़ा सा। लेकिन थे तो उनके साथ में थे, तभी तो ये उनको पता लगा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, महा घोटाला है। और उसके बाद सुन लीजिए, एक चीज और मैं बता देता हूँ। अभी जो है ये बिहार के माहौल ऐसी बनी हुई है, बिहार अब वो पुराने कद्दावर नेताओं के पास नहीं रहा। अब ये बिहार जो है नवजुवक अपने हाथ में ले लिए हैं। लोकल बात करते हैं, यहाँ का लोकल बात करते हैं, यहाँ बांकीपुर क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। हाँ, क्या नितिन नवीन 15 साल से हैं, क्या बात कीजिएगा नितिन नवीन के बारे में? वो तो जानते हैं कि पूरे बिहार में यदि कोई एक मौगा विधायक है तो ये नितिन नवीन है। ये तो घर से निकलता भी नहीं है, बाहर निकलता भी नहीं है। इसको ये भी पता नहीं है कि कितना जनता कैसे जिताते हैं, नली गली कहाँ है, कैसे साफ होता है, ये भी नहीं पता है इसको। इसके 5 साल के टाइम्योर में जानते हैं कितने व्यवसायी की हत्या हुई है? आपको मालूम नहीं होगा। एक से एक बड़े बड़े व्यवसायी की हत्या यहाँ पटना में हुआ है, इनके रीजन में हुआ है। ये चाहते
तो अपना सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर ठीक दुरुस्त रखवाते तो एक भी हत्या नहीं होती। बहुत अफसोस लगता है कि ये व्यवसायियों की हत्या जो हुई ये इनके रीजन में हुई, समझे। ये चाहते तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखवाते तो कुछ एक भी क्या बोले आप, कोई एक भी पत्ता भी नहीं डोलता। नितिन नवीन इस बार क्या लगता है कि फिर बाजी मार लेंगे कि गड़बड़ाएगा? अरे भैया अब इस बार बाजी मारेगा ये तो क्या कहें, तो आपको 10 तारीख का ही पता लगेगा, समझे ना। ये कुछ लोगों से लेकिन एक चीज सुन लीजिए, अभी जो है सो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वो लोग उफान में है, उबाल में है, और वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कमल के फूल कहीं भी खिले, कहीं भी उसके समर्थन में नहीं है। अब तो ये तेजस्वी जी कह दिए कि 10 लाख नौजुवकों को हम नौकरी देंगे पहली कलम से, तो उसके लिए ये लोग उछल रहे हैं। पूरा नौजुवक लोग तैयार हैं, एकदम हौसला के साथ तैयार हैं। वो लोग कह रहे हैं कि बस तेजस्वी को लाना है। 15 साल उनका रहा है। अरे वो तो आप लोगों के गड़बड़ रहा है पिछले, आप लोगों के प्रेस के सामने वो तो बताए हैं, हम लोग देखे भी हैं, उनका स्टेटमेंट देखे हैं, सारा चीज बताए हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बात करते हैं और इसमें निश्चित है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे।